नमस्कार दोस्तों, ये चैनल समर्पित है स्वर्गीय श्री एच.आर. सरूजा जी को, HMS फिल्म के फाउंडर। बरसात के मौसम में और उसके तुरंत बाद कीटाणुओं और वायरसेस को पनपने का खूब मौका मिल जाता है और नतीजा बीमारियों का खूब इजाफा। पर जिस बीमारी का सबसे अधिक इजाफा होता है वो है मलेरिया। वैसे तो पिछले कुछ वर्षों से डेंगू का प्रकोप भी बहुत हो रहा है। कैसे बचे मलेरिया और डेंगू से, हमें बता रहे हैं डॉक्टर RS हजूरिया। डेंगू और मलेरिया दोनों ही एक मच्छर के द्वारा फैलती हैं और ये मच्छर जो बारिश अब ख़त्म हुई है तो जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। घरों में भी, कूलरों में लोग पानी ख्याल नहीं रखते हैं, या छत पे कुछ पुराने बर्तन पड़े हैं जहाँ के पानी इकट्ठा है। जहाँ भी पानी इकट्ठा हुआ एक हफ्ते से ज़्यादा, वहाँ पे मच्छर पनपने की प्रॉब्लम होती है और ये मच्छर ही मलेरिया और डेंगू दोनों बुखार करते हैं। मलेरिया और डेंगू के लक्षण शुरू में एकदम एक जैसे होते हैं, दोनों में बुखार खूब ज़्यादा से चढ़ता है और लेकिन मलेरिया में आमतौर पर जो बुखार होता है एक दिन छोड़ के चढ़ता है और डेंगू में बुखार एक दिन छोड़ के भी चढ़ सकता है। आमतौर पे 2-3 दिन लगातार तेज़ बुखार रहता है। पर इसके साथ जो मुख्य लक्षण होते हैं डेंगू में होता है कि बहुत ज़ोर का सिर दर्द और हड्डियों में दर्द। इसको हम हड्डी तोड़ बुखार या कमर तोड़ बुखार भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हड्डियों में बहुत दर्द होता है। और 2-3 दिन के बाद बुखार कुछ कम हो जाता है। उसके बाद हल्की सी 100 में से 80 लोगों को एक शरीर में हल्की सी रैश हो जाती है, जैसे मीज़ल्स में रैश होती है ऐसे रैश निकल आती है। वो 2-3 दिन रैश रहती है, उसके बाद में लगता है कि मरीज़ ठीक हो गया, लेकिन फिर 1-2 दिन के लिए बुखार आ सकता है। हालांकि मलेरिया में बुखार एक दिन छोड़ के होता है और जब तक उसका इलाज ना किया जाए वो अपने आप ठीक नहीं होता। डेंगू अपने आप भी अगर ठीक तरह आराम किया जाए या दवाई ली जाए तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके लिए बहुत ही साधारण जांच है दोनों को डिस्टिंग्विश करने, डायग्नोस करने के लिए। मलेरिया के लिए तो साधारण ब्लड टेस्ट है जो हर एक क्लिनिक में, लेबॉर्ट्री में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब जगह हो जाता है और कुछ चंद घंटों के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है, मुकम्मल रिपोर्ट मिल जाती है। तो उसका तो मलेरिया पॉजिटिव है तो उसके लिए मलेरिया की गोलियाँ दे दी जाती हैं। डेंगू के लिए इतना साधारण टेस्ट नहीं है, ज़्यादा क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। जैसे बुखार है शुरू में, फिर रैश है, फिर बुखार का उतरना, फिर दोबारा बुखार का होना, हड्डी तोड़ बुखार, बदन में दर्द। लेकिन कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जैसे ब्लड सेल्स हैं, टोटल सेल्स हैं, वो उसकी मात्रा कम हो जाती है। प्लेटलेट्स सेल्स पे इसको खास असर पड़ता है, वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं। और कई लोगों में 5 और 7 दिन के बाद कुछ ब्लड में एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं जो वायरस, इसे वायरस डिजीज़ एक वायरस के कारण होती है। फैलती मलेरिया मच्छर से है लेकिन एक वायरस बीमारी है। तो इसकी जो वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो 5 और 7 दिन के बाद मरीज़ के खून में आ जाती हैं और कई अच्छे अस्पतालों में या अच्छी प्राइवेट लैब्स में इसका डायग्नोस हो सकता है। तो इसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि मलेरिया और डेंगू में का इलाज बिल्कुल अलग है और डेंगू जो है वो काफ़ी घातक भी सिद्ध हो सकती है अगर उसका समय पे उपचार ना किया जाए या प्रॉपर उसका डायग्नोस ना किया जाए। मलेरिया की रोकथाम हमारे अपने ही हाथ में है। हमें बरतनी हैं कुछ सावधानियां। बचाव के लिए देखिए, क्योंकि ये एक मच्छर द्वारा फैलती हैं तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो मच्छर को हम पैदा होने से बचाएं, मच्छरों की पैदावार बचाएं। दूसरा, अगर मच्छर हो जाएं तो उनको नष्ट करें। और तीसरा, अपने आप को मच्छरों से काटने से बचाएं ताकि वो जो जीवाणु हैं, वायरस हैं या पैरासाइट्स हैं, मलेरिया पैरासाइट, वो हमारे शरीर पर असर ना करें। तो सबसे पहले तो मच्छर को पनपने से रोकिए ताकि ना होगा मच्छर ना आगे कोई समस्या होगी। तो इसके लिए जहाँ जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, घरों के बाहर, घरों में हमारे कोई मटके पुराने पर छत पे पड़े जाते हैं, कनस्तर पड़े जाते हैं। अब गर्मियाँ ख़त्म हुई हैं तो कूलर का पानी हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है मौसम बदल गया है। तो इन जगह में जब भी 5-7 दिन से ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ मच्छर पनपेंगे। दूसरा, अगर मच्छर हैं तो घर में उसको मारने के लिए DDT और कीटनाशक दवाइयाँ हैं, आप अपने आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समस्या है तो कॉर्पोरेशन वाले घर में आके फ्री आपको वो स्प्रे कर जाते हैं आपके घर में। और तीसरा, इनको अपने आप को बचाने के लिए मच्छर आपने पैदाइश रोकी, आपको उनको मार दिया। अब जो बच गए, आपको अगर काटने से रोकने के लिए शाम के टाइम, क्योंकि खास करके ये जो मादा मच्छर होती है मलेरिया की, शाम के टाइम पे काटती है। तो शाम के टाइम खास करके पूरी बाजू की कमीज़ पहने, पाँव नंगे मत रखिए और सोते वक्त अगर ज़्यादा है तो आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ और पाँव पे कुछ क्रीम्स आती हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ताकि मच्छर हमारे को ना काटें।